हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल के सीरीज में। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में 500 मेंस सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहाँ पे आप प्रीवियस सेट जरूर देखिए गाइस, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल्ड वे में मेंस लेवल की पजल काफ़ी अच्छी तरह से सॉल्व की है गाइस। और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल वे में और इतनी अच्छी तरह से आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा गाइस। तो आज एक बहुत ही शानदार लेवल की पजल करने वाले हैं। आज एसबीआई पीओ मेंस लेवल एंड आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल की पजल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पजल में क्या है। यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि देयर वॉज अ वेटिंग रूम, मतलब एक वेटिंग रूम है इन विच 8 पीपल वर सिटिंग फेसिंग वेस्ट। मतलब यहाँ पे गाइज एक वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में 8 पीपल है, ठीक है। ये 8 पीपल हो गए और गाइज ये सभी के सभी पीपल वेस्ट की तरफ फेसिंग है। अब आगे क्या दिया है, दे वर सिटिंग इन अ सच अ वे दैट एग्जैक्टली 3 पर्सन वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द वन हु वॉज सिटिंग एट द लास्ट। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लास्ट में बैठा है, ये लास्ट में जो भी बैठा है उसके सामने 3 पर्सन हो गए। यहाँ पे होगा 1, 2 एंड 3 पर्सन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ईच ऑफ देम वर ऑल्सो हैविंग डिफरेंट कलर बैग्स एंड दे स्टूड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बिफोर एंटरिंग द रूम। अब इसका मतलब क्या है, ये वेटिंग रूम में एंटर करने से पहले डोर के पास ये सभी लोग 8 के 8 पर्सन नॉर्थ फेसिंग लेके खड़े थे, ठीक है गाइज। और गाइज ये सभी पर्सन्स के पास डिफरेंट कलर के बैग्स है। अब आगे एक नोट दी है, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन ऑफ एनी पर्सन इज टेकन एज पर द डायरेक्शन इन विच दे आर फेसिंग। अब गाइज ये नॉर्थ फेसिंग खड़े होंगे तो इनका लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा एंड इनका राइट इस डायरेक्शन में होगा। और गाइज अगर ये वेटिंग रूम में बैठ के होंगे तो इनका लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा एंड इनका राइट इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अगर कोई वेस्ट फेसिंग होगा तो उनका राइट एंड लेफ्ट चेंज होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, इफ ए वॉज सिटिंग लेफ्ट राइट टू द बी देन दे आर इन द सेम कॉलम। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर यहाँ पे होगा ए और यहाँ पे क्या बोला होगा कि ए के लेफ्ट में कौन है, बी है, तो यहाँ पे ए के लेफ्ट में बी मतलब बी आएगा। यहाँ पे ए एंड बी क्या हो गए, सेम कॉलम में हो गए। इसका ही मतलब अगर ए के लेफ्ट एंड राइट में अगर बी होता है तो ये दोनों सेम कॉलम में हो गए। अब आगे दिया है, इफ ए वॉज सिटिंग इन फ्रंट एंड बिहाइंड बी देन दे आर इन द सेम रो। अगर यहाँ पे होगा ए, ठीक है, और आपको क्या बोला होगा कि ए के बिहाइंड बी है, इसका ही मतलब गाइस बी आएगा ए के पीछे। अब ए के पीछे अगर बी आता है तो इसे ही हम क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी क्या हो गए, सेम रो में हो गए, ठीक है। ये सभी के सभी वेस्ट फेसिंग है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे 8 चेयर्स है और 8 चेयर्स का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो आगे कंडीशन दी है गाइस, तो हम सबसे पहले एक बेसिक वेटिंग हॉल बना लेते हैं। तो गाइस ये हो गया वेटिंग हॉल और गाइस यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग पर्सन बनाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 एंड ये सबसे नीचे हो गया 8। अब यहाँ पे वेटिंग रूम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये 8। अब कंडीशन रीड करते हैं गाइस। यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है, द पर्सन विथ रेड बैग वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड बी। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइस, स्टैंडिंग बोला है। स्टैंडिंग बोला है मतलब वेटिंग रूम से पहले ये पर्सन खड़े थे, उस कंडीशन के बारे में बोला है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द पर्सन हैविंग रेड बैग वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड बी, मतलब वो बी के जस्ट बिहाइंड खड़ा होगा। तो यहाँ पे हम बी बना लेते हैं और बी के जस्ट बिहाइंड रेड कलर की बैग होगी, तो यहाँ पे हम साइड में एरो बना लेते हैं। और गाइस स्टैंडिंग कंडीशन दिखाने के लिए यहाँ पे हम कंडीशन को बॉक्स बना लेते हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि ये कंडीशन सिटिंग अरेंजमेंट वाली है या फिर ये कंडीशन स्टैंडिंग वाली है, ठीक है गाइस। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं। आगे दिया है एंड सिटिंग जस्ट बिहाइंड डी। तो कभी भी आपके पजल में एंड आता है तो एंड के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी पर्सन होता है उस पर्सन के लिए होती है। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या बोला था, द पर्सन विथ रेड बैग, मतलब रेड बैग जिसके भी पास है उसके बारे में ये एंड के बाद की इंफॉर्मेशन दी है। मतलब गाइस ये रेड बैग वाला सिटिंग जस्ट बिहाइंड डी है। अब यहाँ पे क्या बोला है, सिटिंग बोला है। सिटिंग बोला है, इसका ही मतलब वेटिंग रूम के बारे में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वेटिंग रूम के बारे में डी के जस्ट बिहाइंड कौन बैठा है, रेड बैग वाला बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे डी के जस्ट बिहाइंड रेड बैग बना लेते हैं। अब आगे क्या दिया है गाइस, द पर्सन विथ ग्रीन बैग वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड बी। अब यहाँ पे स्टैंडिंग बोला है। स्टैंडिंग बोला है मतलब वेटिंग रूम के बाहर की कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जिसके भी पास ग्रीन बैग होगी वो बी के पीछे खड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी के जस्ट पीछे तो रेड बैग वाला है, अब उससे भी पीछे क्या है, ग्रीन बैग वाला है।
तो यहाँ पे बीच में एरो देंगे और ग्रीन बैग वाला बना देंगे। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे दिया है सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द इवन नंबर पोजीशन। अब यहाँ पे स्टैंडिंग बोला है मतलब वेटिंग रूम के बाहर, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि सी इवन नंबर के पोजीशन पे है एंड सी को हम बॉक्स बना लेते हैं ताकि ये स्टैंडिंग वाली कंडीशन है। अब आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे दिया है डी हु वॉज सिटिंग ऑन द फोरमोस्ट सीट, मतलब यहाँ पे सिटिंग बोला है तो सिटिंग मतलब डी तो एक तो यहाँ पे आएगा या फिर डी एक तो यहाँ पे आएगा। फोरमोस्ट सीट बोला है मतलब सबसे सामने डी बैठता है। और आगे क्या दिया है, एंड वॉज टू द राइट ऑफ द पर्सन हैविंग येलो बैग। इसका ही मतलब क्या होगा गाइस कि डी तो सबसे सामने बैठता है, डी फोरमोस्ट सीट पे बैठता है। डी वॉज टू द राइट ऑफ द पर्सन हैविंग येलो बैग, मतलब गाइज येलो बैग के राइट में कौन बैठता है, डी बैठता है। तो गाइज येलो बैग वाले यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो येलो बैग के राइट में तभी तो डी यहाँ पे आएगा। अगर गाइज येलो यहाँ पे आता तो येलो के लेफ्ट में डी हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी तो वेस्ट फेसिंग है। बट हमें क्या बोला है कि येलो के राइट में डी है, और हमें कंडीशन में भी बोला था सबसे पहले कि अगर कोई ए के लेफ्ट एंड राइट में बी होगा तो ये दोनों क्या होंगे, सेम कॉलम में होंगे। तो यहाँ पे येलो एंड डी सेम कॉलम में आएंगे, ठीक है गाइज। और येलो नीचे आएगा तभी तो येलो के राइट में डी ऊपर आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हो गया सबसे नीचे येलो। अब येलो के राइट में क्या है, डी है, ठीक है। और हमें ये भी कंडीशन दी थी कि डी के जस्ट पीछे क्या है, रेड पर्सन वाला है। तो यहाँ पे डी के जस्ट बिहाइंड रेड पर्सन वाला बना लेते हैं। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। आगे दिया है हु वॉज स्टैंडिंग एट द लास्ट इन द लाइन, मतलब यहाँ पे अगर हु आता है आपके पजल में तो हु के पास जो भी पर्सन होता है ये हु वर्ड उसके लिए आता है। तो इसे रीड कैसे करेंगे, येलो हु वॉज स्टैंडिंग एट द लास्ट इन द लाइन, मतलब यहाँ पे स्टैंडिंग बोला है। स्टैंडिंग बोला है मतलब वेटिंग रूम के बाहर के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे बोला है कि येलो बैग वाला सबसे लास्ट स्टैंड करता है लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन में सबसे लास्ट येलो लिख लेते हैं ताकि येलो सबसे लास्ट स्टैंड होगा। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, एच वॉज नॉट सिटिंग बिहाइंड ई। अब यहाँ पे सिटिंग बोला है, सिटिंग बोला है मतलब वेटिंग रूम के बारे में बोला है। तो यहाँ पे ई के बिहाइंड यच नहीं होगा ऐसे बोला है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ई के बिहाइंड यच बैठ के नहीं होगा। तो यहाँ पे ई के बिहाइंड यच के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, वन हु वॉज हैविंग ब्लू बैग, मतलब जिसके भी पास ब्लू कलर की बैग होगी वो स्टैंडिंग बिहाइंड डी। अब यहाँ पे क्या है, स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग है मतलब वेटिंग रूम के बाहर के बारे में बात किया है। अगर सिटिंग होता तो वेटिंग रूम के अंदर के बारे में बात होता। तो गाइज यहाँ पे बना लेते हैं कि डी के बिहाइंड कौन खड़ा है, ब्लू कलर की बैग वाला खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोला था डी के जस्ट बिहाइंड ब्लू वाला खड़ा है, तो यहाँ पे बीच में एरो देंगे। अगर यहाँ पे बोला रहता कि डी के जस्ट बिहाइंड ब्लू खड़ा है तो यहाँ पे डी एंड ब्लू के साइड में एरो देते। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब आगे कंडीशन रीड करते गाइज। यहाँ पे दिया है 3 पर्सन वर स्टैंडिंग बिटवीन ई एंड द पर्सन विथ ग्रीन बैग। अब यहाँ पे स्टैंडिंग बोला है, स्टैंडिंग बोला है मतलब वेटिंग रूम के बाहर। तो वेटिंग रूम के बाहर ई एंड ग्रीन कलर के बैग वाले के बीच में 3 पर्सन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ई एंड ग्रीन कलर के बैग के बीच में 3 पर्सन्स है। और गाइज यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं ताकि ये स्टैंडिंग वाली कंडीशन है हमें ध्यान में आ जाए। अब आगे कंडीशन रीड करते गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, सी वॉज सिटिंग जस्ट बिहाइंड द पर्सन, मतलब सी एक ऐसे पर्सन के जस्ट बिहाइंड सीट करके है, वो पर्सन वॉज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब यहाँ पे भी सिटिंग आया है और यहाँ पे भी सिटिंग आया है, तो ये वेटिंग रूम के अंदर के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज कि ऐसा पर्सन जो सीट करता है जी के लेफ्ट में, अगर जी वेस्ट फेसिंग होगा, ठीक है, अगर जी वेस्ट फेसिंग होगा तो जी का लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में होगा। तो जी के लेफ्ट में स्टार बैठता है, ठीक है। जी के लेफ्ट में अगर स्टार बैठता है तो वो स्टार के जस्ट बिहाइंड कौन बैठता है, सी बैठता है। हमें ये बोला था, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था कि सी वॉज सिटिंग जस्ट बिहाइंड द पर्सन, वो पर्सन को हमने स्टार ले लिया। तो सी वॉज सिटिंग जस्ट बिहाइंड द स्टार, स्टार हु वॉज सिटिंग लेफ्ट ऑफ जी, मतलब लेफ्ट ऑफ जी में स्टार बैठ के और स्टार के जस्ट पीछे सी बैठ के है। अब यहाँ पे क्या दिया है गाइज आगे, 2 पर्सन वर स्टैंडिंग बिटवीन यफ एंड द पर्सन विद ब्राउन बैग। अब यहाँ पे स्टैंडिंग बोला है, स्टैंडिंग बोला है मतलब वेटिंग रूम के बाहर के बारे में बात किया है। तो यफ एंड जिसके भी पास ब्राउन कलर की बैग है उनके बीच में 2 पर्सन्स हो गए। तो गाइज यहाँ पे ऊपर बना लेते हैं कि यफ एंड ब्राउन बैग के बीच में 2 पर्सन्स हो गए, और यहाँ पे बॉक्स भी बना लेंगे ताकि ये कंडीशन स्टैंडिंग वाली है, हमें कन्फ्यूजन ना हो। अब आगे दिया है गाइज, द पर्सन विथ वाइट बैग वॉज स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन विथ ऑरेंज बैग,
मतलब जिसके भी पास वाइट बैग है वो ऑरेंज बैग के जस्ट सामने खड़ा है। यहाँ पे स्टैंडिंग बोला है मतलब वेटिंग रूम के बाहर के बारे में बात किया है। तो ऑरेंज बैग के जस्ट सामने कौन है? वाइट कलर का बैग है। और आगे क्या दिया है? एंड नाइदर ऑफ देम वर स्टैंडिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू द पर्सन विथ रेड बैग। और ये ऑरेंज बैग वाला एंड वाइट बैग वाला रेड बैग वाले के जस्ट सामने खड़े नहीं होंगे। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ऑरेंज बैग के सामने जस्ट सामने कौन है? वाइट बैग वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में एरो देंगे तभी तो ऑरेंज के जस्ट सामने वाइट वाला आ जाएगा। तो गाइज इसे हम बॉक्स बना लेते हैं ताकि ये स्टैंडिंग वाली कंडीशन है, हमें कन्फ्यूजन ना हो। और गाइज यहाँ पे और क्या दिया था कि नाइदर ऑफ देम वर स्टैंडिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू द पर्सन विथ रेड बैग, मतलब ऑरेंज बैग वाला एंड वाइट बैग वाला रेड बैग वाले के जस्ट सामने नहीं होंगे। तो यहाँ पे रेड बैग के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। इसका ही मतलब रेड के जस्ट सामने ये ऑरेंज एंड वाइट बैग वाला नहीं होगा। अब आगे कंडीशन रीड करते गाइज। यहाँ पे दिया है जी वॉज स्टैंडिंग इमीडिएट बिहाइंड द पर्सन विथ ऑरेंज बैग, मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जी ऑरेंज बैग वाले के जस्ट बिहाइंड खड़ा होता है। यहाँ पे स्टैंडिंग बोला है मतलब वेटिंग रूम के बाहर के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर बना लेते हैं कि ऑरेंज बैग के जस्ट बिहाइंड कौन है? जी है। और यहाँ पे हम बॉक्स भी बना लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि ये सिटिंग वाली कंडीशन है या स्टैंडिंग वाली कंडीशन है। अब आगे क्या दिया है? ओनली वन पर्सन वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड द पर्सन विथ ब्राउन बैग। अब यहाँ पे स्टैंडिंग वाली कंडीशन है, इसका ही मतलब वेटिंग रूम के बाहर ये पर्सन खड़े थे वो वाली कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या बोला है? ओनली वन पर्सन वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड द पर्सन विथ ब्राउन बैग, मतलब ब्राउन बैग के पीछे सिर्फ एक ही पर्सन खड़ा होगा। तो गाइस ब्राउन बैग 101% यहाँ पे आएगी, तभी तो ब्राउन बैग के पीछे सिर्फ एक ही पर्सन खड़ा होगा, वो भी येलो वाला। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आगे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे दिया है वन पर्सन वॉज स्टैंडिंग बिटवीन यप एंड बी। अब यहाँ पे स्टैंडिंग बोला है तो यप एंड बी के बीच में एक पर्सन खड़ा होगा। तो गाइज यहाँ पे यफ एंड बी के बीच में एक पर्सन होगा और ये स्टैंडिंग वाली कंडीशन है, तो इसे भी हम बॉक्स बना लेते हैं। अब आगे दिया है गाइज द पर्सन विद ग्रीन कलर बैग वॉज सिटिंग बिहाइंड डी। अब यहाँ पे क्या बोला है? सिटिंग बोला है, मतलब गाइज डी के पीछे ग्रीन कलर बैग वाला बैठ के है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे बना लेते हैं कि डी के पीछे कौन बैठा है? ग्रीन कलर बैग वाला बैठा है। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन बची है गाइज। यहाँ पे क्या बोला है? नाइदर ए नॉर एच वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू सी। अब यहाँ पे सिटिंग बोला है, मतलब सी के सामने ए भी नहीं होगा और एच भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे बना लेते हैं कि सी के जस्ट सामने ए भी नहीं होगा और एच भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस का साइन बना देते हैं और ये सी के सामने नहीं होगा। अब गाइज हमने सभी के सभी कंडीशंस नोट कर दिए हैं। अब देखते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने ब्राउन सेट कर दिया और यहाँ पे क्या दिया है कि ब्राउन से 2% छोड़ने के बाद यफ है। तो गाइज यहाँ पे ब्राउन से नीचे 2% छोड़ने के बाद तो यफ नहीं निकाल सकते। इसका ही मतलब ब्राउन के ऊपर ये 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यफ आएगा। तो इसे भी हम बना लेते हैं। तो ये हो गया ब्राउन से ऊपर 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे हो गया यफ। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि यप से 1% छोड़ने के बाद क्या है? बी है। तो यप से 1% छोड़ने के बाद बी एक तो ऊपर आ सकता है या फिर यप से 1% छोड़ने के बाद बी एक तो नीचे आ सकता है। बट गाइज आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि बी के जस्ट नीचे कौन है? रेड पर्सन वाला है। तो अगर हम यहाँ पे बी लेते हैं तो बी के जस्ट नीचे यहाँ पे रेड वाला पर्सन रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, यहाँ पे तो ऑलरेडी ब्राउन वाला पर्सन है। तो गाइज 101% बी यहाँ पे आएगा और गाइज बी के जस्ट नीचे यहाँ पे रेड वाला पर्सन आएगा। तो इसे भी हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हो गया यप से 1% छोड़ के बी एंड बी के जस्ट नीचे कौन है? रेड वाला पर्सन है। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी और ये वाली भी कंडीशन हो गई कि यप से 1% छोड़ के बी है। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि रेड पर्सन के भी पीछे ग्रीन पर्सन बैग वाला बैठ के। इसका ही मतलब गाइज ग्रीन के लिए ये 3 प्लेसेस बचे हैं। ठीक है, रेड के पीछे ग्रीन ये 3 प्लेसेस पे आ सकता है। तो सबसे पहले हम ग्रीन यहाँ पे लेके देखेंगे। तो गाइज अगर हम ग्रीन यहाँ पे लेते हैं तो आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि ग्रीन से 3% छोड़ने के बाद ई है। तो गाइज यहाँ पे ग्रीन से नीचे 3% छोड़ने के बाद तो ई नहीं रख सकते। तो ग्रीन से ऊपर ये 1, ये 2 एंड ये 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे ई रखना होगा। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी बी है, यहाँ पे ई आ सकता है कि नहीं आ सकता? इसका ही मतलब यहाँ पे जी नहीं आ सकता। तो गाइज हम यहाँ पे जी रख के देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर हम यहाँ पे जी रखेंगे
तो जी से नीचे 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ई रख सकेंगे क्या? नहीं रख सकेंगे। तो जी से ऊपर रखेंगे ई, 1, 2 एंड 3% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा ई। तो ये हो गया गाइज जी से 3% छोड़ के ई। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि ऑरेंज के जस्ट सामने कौन है? व्हाइट वाला पर्सन है, और ये ऑरेंज रेड के सामने नहीं आ सकता। मतलब गाइज यहाँ पे रेड के सामने ये ऑरेंज एंड व्हाइट नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि रेड के सामने ऑरेंज एंड व्हाइट नहीं आ सकते। तो यहाँ पे ऑरेंज एंड व्हाइट रखने के लिए तो जगह ही नहीं बची, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑरेंज रखेंगे तो यहाँ पे व्हाइट नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रीन है। और अगर यहाँ पे ऑरेंज रखेंगे तो यहाँ पे व्हाइट नहीं रख सकते, यहाँ पे तो रेड है। और ये दोनों प्लेसेस पे ऑरेंज एंड व्हाइट नहीं रख सकते। इसका ही मतलब गाइज 101% यहाँ पे जी नहीं आएगा। तो जी के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बची है, तो जी 101% यहाँ पे आएगा। तो गाइज ये हो गया 101% ग्रीन कलर। अब गाइज ग्रीन कलर से ऊपर 3% छोड़ के ई तो नहीं रख सकते। इसका ही मतलब ग्रीन कलर से नीचे 1, 2 एंड 3% छोड़ के सबसे नीचे ई रखना होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? अब गाइज हमारी ये वाली भी कंडीशन हो गई कि रेड के पीछे ग्रीन है एंड ई से 3% छोड़ने के बाद ग्रीन है। ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे ऑरेंज एंड व्हाइट रखने के लिए एक ही प्लेस बची है। ऑरेंज एंड व्हाइट रेड के सामने तो नहीं आ सकते। इसका ही मतलब 101% ऑरेंज के सामने व्हाइट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। और ये रेड के सामने नहीं है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि ऑरेंज के जस्ट पीछे जी खड़ा है। ठीक है, तो अगर ऑरेंज यहाँ पे है तो ऑरेंज के जस्ट पीछे जी यहाँ पे आ जाएगा। और गाइज जी के पास कौन सी बैग होगी? ब्राउन कलर की बैग होगी। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज आपको ये डी के पीछे ब्लू है, ये वाली कंडीशन दिख रही होगी। तो गाइज ब्लू रखने के लिए ये दो ही प्लेसेस बचे हैं, तो डी के पीछे ब्लू बोला है। तो गाइज 101% डी हमें यहीं पे रखना होगा, तभी तो डी के पीछे ब्लू यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर हम ब्लू यहाँ पे रखेंगे तो डी तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर तो कोई भी प्लेस नहीं है। ठीक है, तो डी 101% यहाँ पे आएगा, तभी तो डी के पीछे ब्लू यहाँ पे आएगा। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया डी, और डी के पीछे क्या बोला है कि डी के पीछे ब्लू खड़ा है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि सी इवन नंबर के पोजीशन पे है। तो गाइज इसे हम नंबरिंग करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये 8। अब यहाँ पे वैकेंट प्लेसेस कौन से है? एक है 3, एक है 5 एंड एक है 6। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सी इवन नंबर के पोजीशन पे है। तो 3, 5 एंड 6 में इवन नंबर क्या होता है? 6 होता है ऑब्वियसली। तो सी आएगा 6 नंबर के पोजीशन पे। तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया 6 नंबर के पोजीशन पे सी। ठीक है, तो जो कंडीशन हमारी हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। तो गाइज हमने स्टैंडिंग वाले सभी कंडीशंस तो सेट कर दिए हैं। अब देखते हैं कि ये वेटिंग हॉल में सीटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि जी के लेफ्ट में स्टार वाला पर्सन है, और स्टार वाले पर्सन के पीछे कौन बैठ के है? सी बैठ के है। तो गाइज जी 101% इस वाले रो में आएगा, तभी तो जी के लेफ्ट में ये स्टार वाला पर्सन हम निकाल सकेंगे। अगर हम जी यहाँ पे निकालेंगे तो जी के लेफ्ट में स्टार वाला पर्सन तो वेटिंग रूम के बाहर चला जाएगा। तो इसका ही मतलब गाइज 101% जी ये वाले रो में आएगा। और गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि जी के पास तो ब्राउन कलर का बैग है। इसका ही मतलब जी ये रेड कलर पे नहीं आ सकता। तो जी के लिए दो ही प्लेसेस बचे हैं। जी एक तो यहाँ पे आएगा, या फिर जी एक तो यहाँ पे आएगा। और गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला था कि जी के लेफ्ट में एक स्टार वाला पर्सन है, और स्टार वाले पर्सन के भी पीछे सी खड़ा है। तो गाइज अगर हम जी यहाँ पे लेते हैं तो जी के लेफ्ट में स्टार वाला पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, और स्टार वाले पर्सन के पीछे सी तो वेटिंग रूम के बाहर चला जाएगा। इसका ही मतलब जी 101% यहाँ पे नहीं आएगा, जी 101% यहाँ पे आएगा। तो गाइज ये हो गया जी, जो कि ब्राउन कलर का बैग पहनता है। ठीक है, और जी के लेफ्ट में एक स्टार वाला पर्सन है, और स्टार वाले के पर्सन के पीछे कौन खड़ा है? सी खड़ा है। तो ये वाली पूरी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि डी के पीछे कौन बैठ के है? ग्रीन वाला पर्सन बैठ के। तो यहाँ पे डी के पीछे रेड हो गया, ब्राउन हो गया, तो ग्रीन 101% यहाँ पे आएगा। ठीक है गाइज, और गाइज यहाँ पे ग्रीन कलर का बैग तो यफ के पास है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर में यफ बना लेते हैं। ठीक है गाइज, और गाइज यहाँ पे येलो कलर का बैग तो ई के पास है, तो यहाँ पे येलो में ई बना लेते हैं। ठीक है गाइज, अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि ई के पीछे एच नहीं बैठता। तो गाइज यहाँ पे ई के पीछे यहाँ पे भी एच नहीं आएगा, और यहाँ पे भी एच नहीं आएगा। तो एच के लिए एक ही प्लेस बची है, एच 101% ये रेड में आएगा। तो यहाँ पे भी स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ पे रेड में एच बना लेते हैं। ठीक
ठीक है गाइज, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी कि ई के पीछे एच नहीं बैठ के, डी के पीछे ग्रीन बैठ के, ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि सी के जस्ट सामने ए भी नहीं है और एच भी नहीं है। एच तो हमने सेट कर दिया, तो गाइज यहाँ पे सी के जस्ट सामने ए नहीं है, तो यहाँ पे सी के जस्ट सामने ए यहाँ पे नहीं आएगा, तो ए के लिए तो ए की प्लेस बची है, तो ए 101% यहाँ पे आएगा। और गाइज इस स्टैंडिंग पोजीशन में ए के लिए तो ए की प्लेस बची है, तो गाइज ए के पास वाइट कलर की बैग हो जाएंगी, तो यहाँ पे भी हम ए के नीचे वाइट कलर लिख लेते हैं। ठीक है गाइज, और गाइज यहाँ पे सी के पास ऑरेंज कलर का बैग है, तो यहाँ पे सी के नीचे ऑरेंज भी बना लेते हैं। ठीक है गाइज, अब एक ही पर्सन बचा है, तो एक पर्सन कौन बचा है ये देखते हैं। ए हो गया, बी नहीं हुआ, तो गाइज 101% यहाँ पे आएगा बी, तो इसे भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया बी, और बी के पास तो ब्लू कलर की बैग है, तो यहाँ पे बी के नीचे ब्लू बना लेते हैं। तो गाइज हमने वेटिंग रूम में सभी पर्सन सेट कर दिए हैं, और यहाँ पे भी सभी पर्सन हमने स्टैंडिंग पोजीशन में भी सेट कर दिए है। यहाँ पे हमें डी का कलर नहीं पता, तो डी का कलर आप अपने मन से ले सकते हैं कि अगर हम ले लेंगे पिंक कलर, तो यहाँ पे डी के नीचे पिंक बना लेते हैं। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है गाइज, क्योंकि यहाँ पे डी का कलर हमें पजल में नहीं दिया था। ठीक है गाइज, तो गाइज इस पजल में आपको सिर्फ कंडीशंस अच्छे से नोट करना था और वो कंडीशन अच्छे से अप्लाई करना था। तो ऐसे ही मेंस लेवल के पजल के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और मैं चैलेंज करता हूँ गाइज कि इतने डिटेल्ड वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो गाइज अगर आप ये सेशन कंटिन्यू चाहते हैं तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।